आजकल कुछ सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, जी हां, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, ये सोनू शर्मा और दो चार पांच ऐसे दिख जाएंगे आपको, कितना का नाम लो, ठीक है ना। ये सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, सबको एंटरप्रेन्योर बनाने के लग गए हैं, है ना, सबको ये बिजनेसमैन बना देंगे। ये शायद भूल गए हैं कि हमारे देश में 100 में से 90 स्टार्टअप पहले 1 साल में फेल हो जाता है और बचा हुआ वो 10 में से 9 अगले 5 साल में फेल हो जाता है। ये भी बात बताया करिए ना यूथ को। लेकिन नहीं भैया, इनको अभी के एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इनसे इनको नफरत है ना, क्योंकि इनको कोर्स बेचना है ना, किसी को एमएलएम में धकेलना है, ठीक है, किसी को, ठीक है, अपना रोटी सेकना है। अब इस चक्कर में यूथ के लिए, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर कम, है ना, ये डाइवर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इनको ये बता रहे हैं कि भैया पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज नहीं है, एक सब बेकार की चीजें हैं, पढ़ लिख के तेरा कुछ नहीं होना है, सीधा बिजनेस करो। भाई साहब, बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसा, है ना, बिना फंड के कुछ नहीं होता है। वो मिर्जापुर में एक डायलॉग बोलता है, फंड कहां है त्रिपाठी, फंड। तो बिना फंड के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो उन तमाम यूथ के लिए है कि भाई साहब, जिसको आप भगवान बना देते हैं ना, उसको भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। हर एक बात उसका सच नहीं है, क्योंकि वो दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य है माल छापना, पैसा छापना। चाहे तुम्हारे जिंदगी बर्बाद हो, तुम खत्म हो जाओ, तुम डिविएट हो जाओ, घर वाले जूते मार के निकाल दें, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको बेचना है कोर्स, क्योंकि उनको चलाना है अपनी कंपनी, क्योंकि उनको दिखाना है टर्नओवर। क्योंकि आपको लगता होगा ना, ये संदीप माहेश्वरी सर, ये बिंद्रा सर, ये सोनू सर, ये तो हमारे लिए बात करते हैं। अरे घंटा जो आदमी सेमिनार करता है ना बाबू, तो 3 घंटे का वो 4 लाख 5 लाख लेके जाता है, तुमको लगता है वो तुम्हारे लिए बात कर रहा है। इस नशे में मत रहना, नींद से जागो। जी हाँ, नमस्कार, इंजीनियर डीके मेहता नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीके मेहता शो। आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से कुछ सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर आज के यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि ये डॉक्टर बन के क्या करोगे, ये नीट की तैयारी क्यों करोगे, आईआईटी की तैयारी क्यों करोगे, है ना, सीए सीएस क्यों बनना है, ठीक है, यूपीएससी क्लियर क्यों करना है, पीएसयू में क्यों जाना है, बैंक पीओ क्यों बनना है। ये सब तो नौकर है ना, नौकर बन रहे हो आप। भाई साहब, आप फाइनली उनको बोलते हैं बिजनेसमैन बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। आप खुद सोच के देखिए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे पैसा नहीं लगता है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आपको भी पता है सक्सेस रेट कितना है। ठीक है, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, है ना, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल बने। लेकिन आप सारे बच्चों को सिर्फ इसलिए इस तरीके से डिमोटिवेट कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने गोल से, ताकि आप अपना कोर्स बेच पाएं, है ना। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। कुछ दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी का एक कंट्रोवर्सी हुआ था। उस कंट्रोवर्सी में, है ना, ये चीज बिल्कुल सामने आई थी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया था आईबीसी के नाम पे। वो सबको बिजनेसमैन बना रहे थे, है ना, इंडिपेंडेंट बिजनेस कोच या कंसल्टेंट। मतलब गजब की बात थी। मतलब आप इनका कोर्स ले लीजिए, अब कोर्स लेने के बाद आप आईबीसी बन गए। आपने जिंदगी में कोई बिजनेस नहीं किया, लेकिन आप इनके कोर्स खरीद लीजिए और कोर्स खरीदने के बाद बन गए आप आईबीसी। ये गजब। ये ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई लिखाई किया नहीं, किसी डिग्री, है ना, किसी कॉलेज में जाके पैसा दीजिए, वहां से डिग्री ले लीजिए और बोल दीजिए कि मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, है ना, मैं वकील बन गया, सिर्फ डिग्री खरीद लेने से। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी यही कर रहे थे, है ना, कि नहीं नहीं, बस आप हमारा आईबीसी परचेज करिए और बन गए आप आईबीसी, आप बिजनेस कोच बन गए, आप जाइए दूसरों को भी चूतिया बनाइए। दूसरी बात, संदीप माहेश्वरी यहां पे क्यों आए? कुछ दिन पहले तो उन्होंने अपने शो पे बुलाया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, तो फिर संदीप माहेश्वरी अचानक से ये यूथ के हित में कैसे बात करने लग गए? इसके पीछे भी स्टोरी है माय डियर। संदीप माहेश्वरी, इनकी कंपनी है इमेज बाजार। मतलब ये इमेज बेचते हैं, मॉडल के साथ इमेज शूट करते हैं, उसको बेचते हैं, बड़े बड़े कंपनियां खरीदती हैं। लेकिन अब क्या है कि अब इनके धंधे पे मंडरा रहा है बादल। किसका? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो इमेज ये 20,000, 25,000, 30,000 में बेचते हैं, आज चैट जीपीटी जैसे जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है, वो सेकंड में फ्री में इमेज बना के दे देता है।
तो भाई साहब को टेंशन है कि अब हमारा ये कंपनी तो डूब जाएगा इमेज बाजार, क्योंकि ये इमेज बनाने वाली कहानी हो जाएगी खत्म, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको 2 रुपए में करके दे देगा, और वो भी 2 सेकंड में। तो पूरी तामझाम गई। तो भाई साहब चाहते थे कि हम बिजनेस में आए, हम भी बिजनेस कोचिंग प्रोवाइड करें, तो अब किसी को गिराना तो जरूरी था, तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को किया टारगेट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी गलत थे और ये भाई साहब भी इसमें एंट्री मारना चाह रहे थे। और अब यूथ बट गया 2 पार्ट में, कुछ डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सपोर्ट कर रहा है, कुछ संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट कर रहा है। मैं यही बोलता हूं, किसी को भी आंख बंद करके फॉलो मत करो। इन दोनों को अपना घर चलाना है, इन दोनों के बड़े बड़े कनेक्शन हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। तुम यहां पे लड़ते रह जाओगे, इनका काम हो जाएगा। कंट्रोवर्सी में भी फायदा इन्हीं का होता है, हमारा कुछ नहीं होता है। तो प्लीज आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। इसके बाद मैं बात करूंगा ये सोनू शर्मा जी का। ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। गजब बात करते हैं, मतलब आपके इस कॉन्फिडेंस को तो मतलब दाद देना पड़ेगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से ही पूरा एम्प्लॉयमेंट आ जाता, पूरी बेरोजगारी खत्म हो जाती, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक दिन टीवी पे आते या मन की बात करते, बोलते हैं तमाम मित्रों, भाइयों एवं बहनों, कल से आप सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करिए और यूं आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं ना हुआ सोनू शर्मा जी, क्योंकि सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का बिजनेस है। मूर्ख लाओ मूर्ख, MLM। जो टॉप लोग हैं सिर्फ वही पैसे कमा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभी ये बोलते हैं आपको समय देना पड़ेगा 4 साल 5 साल, वो बोलते हैं आप पढ़ाई में समय देते हैं ना, कॉलेज जाते हैं ना। भाई साहब कॉलेज जाते हैं ना तो वहां पे विभिन्न प्रकार की चीजें सीखते हैं। आपके यहां सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है, मुर्गा लाइए, जोड़िए, घटिया प्रोडक्ट बेचिए, है ना, लगे रहिए, हवा हवाई की बातें करिए, ये सिखाया जाता है। तो प्लीज वो 4 साल की डिग्री को आप अपने 4 साल की घटिया MLM से तुलना मत करिए। मैं फिर बोलूंगा, ये जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर देख रहे हैं ना, आपको लग रहा है ये आपके हित में बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना करियर सिलेक्शन खुद करिए, दूसरे से इंस्पायर्ड होकर हवा हवाई में ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए ताकि आपका जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। आपको जिस फील्ड में जाना है, अगर आपको बिजनेसमैन ही बनना है तो बिल्कुल बनिए, फिर देख लीजिए कि आपके पास फंड है कि नहीं, आपके पास बेस्ट आइडियाज है कि नहीं, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल करिए। लेकिन आपको उसको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है बिल्कुल जाइए, आपको डॉक्टर बनना है बिल्कुल बनिए, इंजीनियर बनना है, आप जो बनना चाहते हैं अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, दूसरे को देख के हवा हवाई में डिसीजन मत लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।